आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में सिद्ध कर F बराबर r/2। या ऐसे भी सवाल कर सकता है कि अवतल दर्पण सिद्ध करे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या ये भी कह सकता है कि सिद्ध करें कि r बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो हम सिद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करें, अवतल दर्पण का निर्माण करें। कलई हमेशा दाहिने साइड में किया जाता है और वस्तु हमेशा बाएं साइड में रहता है। ये वाला हमारा हो गया ध्रुव, क्योंकि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु हमारा क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। यहाँ से समानांतर किरण जा रही है जो परावर्तन के बाद फोकस होकर मुख्य फोकस होकर गुजरती है। ये किरण को मान लेते हैं ए बी। कौन किरण है, ए बी। इसके बीच अभिलंब खींच रहे हैं, इसके बीच अभिलंब खींच रहे हैं जो हमारा सी से होकर गुजरेगा, जो सी से होकर गुजरेगा। दर्पण को मान लेते हैं, ई वाला M1 है, ई वाला हमारा M2 है। जो भी माने हैं यहाँ लिखना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसमें ए बी आपतित किरण बिंदु बी पर परावर्तित होती है। जिसमें ए बी आपतित किरण बिंदु बी पर आपतित किरण बिंदु बी से परावर्तित होती है। बिंदु बी से परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर गुजरती है। जो ए बी आपतित किरण है, जो बिंदु बी से परावर्तित होकर मुख्य फोकस F से गुजरती हुई आ रही है। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, जहाँ वक्रता त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या हमारा हो जाएगा सी से लेकर पी तक। सी बराबर हो जाएगा हमारा r, तथा अब फोकस दूरी कितना होगा, तब PF फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी F बराबर कितना हो जाएगा हमारा PF, या ऐसा भी लिख सकते हैं PF बराबर है फोकस दूरी। हमें सिद्ध करना है F बराबर r/2, यानी फोकस दूरी किसका दुगुनी होती है, r/2, यानी फोकस वक्रता त्रिज्या का होती है, आधी पर होती है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो आपतित किरण, ये वाला हम अभिलंब खींचे हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे I से दिखाते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे कोण R से दर्शाते हैं। तो हम पहले का लिख रहे हैं, कोण ABC बराबर होगा कोण FBC, यानी ई वाला कोण और ई वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोण ABC और कोण FBC ये बराबर हो रहा किस नियम के तहत, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम ही कहता है कि आपतन कोण और परावर्तित कोण, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसके साथ ही ये वाला दोनों हमारा समानांतर, ए भी समानांतर है और CP हमारा समानांतर है। और इसके बीच में एक तिर्यक, मतलब कि ई वाला समानांतर रेखा, तो ऐसे रेखा खींचा गया है
जौन का नाम होगा BC। जब BC ई वाला हमारा आई होगा तो ये भी हमारा कितना होगा, कोण आई। किस नियम के तहत, तो एकांतर कोण के थ्रू। तो इसको हम लिख रहे हैं कोण ABC बराबर होगा किसके, तो कोण BCF का। कोण BCF किसके थ्रू बराबर होगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण के थ्रू का होगा, बराबर होगा। इसको मान ले रहे हम समीकरण 1, आई वाला समीकरण 2। हम लिख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ध्यान देंगे, जब ई वाला कोण ABC बराबर है कोण ABC के और कोण ABC बराबर है कोण BCF के, तो ई दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम नीचे लिख रहे हैं कोण FBC बराबर होगा कोण BCF। इसके बराबर होगा कोण BCF। इसके अलावा एक और देख रहे हैं। अब बताओ, कोण के सामने वाला भुजा भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण FBC, तो कोण FBC यानी ई वाला कोण, यहाँ लिखे हैं कोण FBC यानी ई वाला कोण, एक ठीक सामने वाला भुजा होगा हमारा CF। भुजा कौन होगा, CF। तो CF बराबर होगा इसके साथ कोण BCF, तो BCF यानी इसके ठीक सामने वाला ई वाला भुजा होगा तो BF चाहे FB। हम लिख रहे हैं FB। एक रंग मान रहे हैं समीकरण 3। इस समीकरण कितना हो गया, 3। अब इसके अलावा एक और देखते हैं, ई वाला PF FB के बराबर होगा। PF FB के बराबर होगा क्योंकि द्वारक छोटा होने के कारण। द्वारक किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह के चौड़ाई को क्या कहते हैं, द्वारक। ये जो द्वारक बना है बहुत छोटा है, इसलिए ये PF बराबर होगा FB के। यहाँ लिख रहे हैं PF इक्वल होगा किसके, FB के। इसको हम ले रहे हैं समीकरण 4। समीकरण कितना हो गया, 4। अब यहाँ देखते हैं समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से हमारा समीकरण 3 है CF और FB आपस में बराबर है और FB के बराबर PF है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि PF बराबर होगा हमारा CF का। PF बराबर होगा हमारा क्या है, इसका CF का। ये वाला बराबर हुआ तो किसके कारण, तो द्वारक छोटा होने के कारण। द्वारक छोटा होने के कारण इसलिए क्या हुआ था, बराबर हुआ था। अब PF बराबर क्या था, किसका, CF का। अब यहाँ देखते हैं, अब PC या CP ये बराबर हम लिख सकते हैं CP को, यानी कि C से लेकर P के बीच की दूरी को FP या PF प्लस CF। इसको हम लिख रहे हैं PF प्लस CF। ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि C से लेकर P के बीच की दूरी, ये PF के बीच की दूरी और CF के बीच की दूरी के योग का क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ देख रहे हैं CP बराबर PF किसके बराबर है, CF के बराबर, या CF बराबर किसके, PF का। हम यहाँ लिख रहे हैं PF अब प्लस CF की जगह हम कितना लिख सकते हैं, PF। यहाँ लिख रहे हैं हम PF। ये वाला क्या होगा, तो चूंकि हम सिद्ध कर दिए हैं PF इक्वल बराबर है किसके, CF के। अब यहाँ CP इक्वल टू PF और PF मिल के कितना PF हो जाएगा, तो 2PF। यानी कि CP बराबर 1 PF और 1 PF मिल कितना PF, 2PF। और CP को हम क्या लिखे थे जी, CP को लिखे थे हम R, तो CP बराबर हम लिख देते R और 2 का है तो 2। अब PF को हम क्या लिखे थे, PF के F लिखे थे, तो यहाँ लिख देते हैं कितना, F। यानी कि R बराबर कितना हो गया, 2F। या इसी को हम लिख सकते हैं F बराबर R/2। ये वाला हमारा क्या हो गया, प्रूफ। ये वाला हो गया हमारा प्रूफ। मिलते हैं तब अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद।